सरकार के खिलाफ गुस्सा आज बीजेपी का फिर से देखने को मिला। जिले भर से लोग जेल भरो आंदोलन के तहत पहुंचे थे मानस भवन दुर्ग में, जिस वक्त मौजूद है हम। ये मंच है। थोड़ी देर पहले सभा खत्म हुई और सभा खत्म होने के बाद सभी ने अपनी गिरफ्तारी दी। सबने हस्ताक्षर करके अपना सहमति जताई कि वो जेल भरो आंदोलन का वो करते हैं, समर्थन करते हैं और वो गिरफ्तारी देते हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि कम से कम 7,000 लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जेल भरो आंदोलन में पहुंचे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। हालांकि ये भी एक्चुअल डाटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से आना बाकी है कि कितने लोग आए। आखिर इस पूरे दिन भर घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ, ये भी हम आपको बताते हैं। सुबह से तैयारी थी, लगातार 3 से 4 दिन से तैयारी लगातार जारी थी। आज के आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ गुस्सा था। गुस्सा सरकार के उस फैसले को लेकर था जिसमें आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से एक फरमान जारी हुआ है कि अगर आपको आंदोलन करना है, आपको विरोध प्रदर्शन करना है या फिर भीड़ इकट्ठा करनी है तो आपको एक अनुमति लेनी पड़ेगी प्रशासन की ओर से। वो फॉर्मेट है, वो अलग अलग बिंदु है, 20 से ज़्यादा पॉइंट है। वो उस पॉइंट के तहत ये जो आदेश है, फैसला है, उसका एक तरह से विरोध था कि भाजपा के लोगों को कहना है कि ये जो आदेश है, ये फैसला है, ये सरकार की काला कानून है। सभी के हाथ में काला कानून था, काला कानून लिखा हुआ तख्ती लगी हुई थी और तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बड़े नेता यहाँ के जिले के बड़े नेता, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, राकेश पांडे, सांसद विजय बघेल जो नेतृत्व कर रहे थे, विधायक विद्याधर भसीन, वैशाली नगर के पूर्व मंत्री रमशीला साहू, तमाम संगठन के नेता लोग थे। पूरे घटनाक्रम में आज जो आंदोलन था उस पर क्या कुछ है ये आपको बताते हैं कि मेरे पीछे आप होर्डिंग देख पा रहे हैं। ये पोस्टर है जेल भरो आंदोलन, जिस पर लिखा हुआ है 16 मई 2022 सोमवार रविशंकर स्टेडियम दुर्ग। तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कौन कौन नेता इस पे आंदोलन में हिस्सा बनने वाले थे, उनकी फोटो है कि नहीं ये भी आप देख लीजिए। विजय बघेल, उसके बगल में सरोज पांडे, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद विजय बघेल, दोनों की फोटो बगल पे है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी लगी हुई है। उसके बाद JP नड्डा, जो पुरंदेश्वरी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विष्णु देसाई, पवन साय, किरण देव, उषा टावरी, शिव कुमार तमेर, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, राकेश पांडे और चंद्रिका चंद्राकर। इस तस्वीर में, इस पोस्टर में आपको कुछ तस्वीर नहीं दिख रही होगी। वो तस्वीर मैं बता दूं, प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमशीला साहू, विधायक विद्याधर भसीन, तीनों पोस्टर से गायब है। सवाल उठता है कि वो जबकि तीनों नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे लेकिन उनकी तस्वीर इस पोस्टर पे नहीं थी। चर्चा का विषय था कि आखिर तीनों नेताओं की तस्वीर पोस्टर में क्यों नहीं, जबकि इसी जगह पर वो बैठे थे। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मंत्री रमशीला साहू और विधायक विद्याधर भसीन कार्यक्रम में होते हैं लेकिन इस पोस्टर पे उनका स्थान नहीं होता है। यही से आपको गुटबाजी, खेमेबाजी साफ समझ सकते हैं। बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इस तस्वीर के माध्यम से आप साफ समझ सकते हैं कि इसमें तस्वीर जिनकी नहीं है उनके साथ क्या आज हुआ है। हालांकि उन्होंने भाषण दिया, पूरे जोशीला अंदाज के साथ उन्होंने भाषण दिया और काफ़ी माहौल बना रहा। जब वो मंच पे पहुंचे प्रेम प्रकाश पांडे तो उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे, प्रेम प्रकाश पांडे की जयकारे लगाते रहे। जब राकेश पांडे बोलने आए तो उनके समर्थक जयकारे लगाते रहे। तो ये भी एक मैसेज था कि समर्थक जो नारे लगा रहे थे, हालांकि यहाँ पे पाबंदी थी कि भाई किसी का व्यक्तिगत नारा नहीं लगाना है, किसी का व्यक्तिगत जिंदाबाद नहीं करना है, लेकिन हुआ। समर्थकों में जोश है, उस जोश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये तस्वीर है, इस तस्वीर के बहाने मैं बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी में गुटबाजी अभी भी जारी है, पार्टी में जो खेमेबाजी है वो अभी भी जारी है। इसके अलावा 2 दिन पहले जो एपिसोड आया था पूर्व सांसद विजय बघेल के खिलाफ में जो चीज़ें चल रही थी और सांसद राकेश पांडे के खिलाफ में जो चीज़ें चल रही थी, दोनों खेमेबाजी आपस में, जो दोनों के समर्थक है आपस में लड़ रहे थे, उस पर आज हमने राकेश पांडे से बात की। राकेश पांडे ने क्या कुछ कहा वो आप पहले सुनिए। 2 दिन पहले आपका एक वीडियो आया था। जी हाँ। आप संगठन को नसीहत देने वाले को कुछ जवाब दे रहे थे। जी हाँ। ऐसे में कैसे भाजपा मिशन 2023 को कंप्लीट करेंगे? कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि। विजय बघेल जी बोल रहे थे कि संगठन के लोग काम नहीं करते, आप उनके बचाव में आए थे, बोले संगठन के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारा कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस दिन आपको पीड़ा हुई थी उनकी बातों से? देखिए, कार्यकर्ता हमेशा यह चाहता है कि उसका सम्मान हो, उसका पूरा उपयोग पार्टी करे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मिशन 2023 का सपना भाजपा का कहीं सपना ना रह जाए कि अगर यही खेमेबाजी जारी रहेगी पार्टी के अंदर में तो आने वाले समय में पार्टी को नुकसान तो होगा ही, साथ में वो जो कुर्सी का सपना है 2023 में सरकार की कुर्सी का, वो सपना अधूरा रह जाएगा। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहने देखते रहिए भिलाई टाइम्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी कोशिश थी आज के इस कार्यक्रम को आपको एक नए नज़रिए के साथ में, एक इन डेप्थ स्टोरी के साथ में, एक एनालिसिस के साथ में पेश करें।
वही हमारी कोशिश थी। शुक्रिया।